ये है लल्लू लाल। कहने को तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। गांव से तो डॉक्टर का सपना लिए आए थे यहाँ पर यहाँ तो सपना को ही अपना बना लिया इसने। सर्दी आती ही इसका पढ़ाई लिखाई लाइट यस पीछे छूट जाती है। बस खाना पीना और सोना, यही काम है इनका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने अभी देखा लल्लू लाल का हालत कि कैसे वो बस सो रहा है और अपने मम्मी पापा के सपनों को बर्बाद कर रहा है। उसके मम्मी पापा उसको पढ़ने भेजे हैं, बट वो क्या कर रहा है, ठंडे के दिनों में बस सो रहा है। बट वो करे भी क्या, कि ठंडे के दिनों में सबको नींद आती है यार, और नींद से प्यारा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। बट जब बात आती है कंपटीशन की तैयारी की, यही नींद आपका दुश्मन बन जाता है एंड आपका एफिशिएंसी को घटा देता है। आई नो कि इस ठंडी के दिनों में आपके लिए भी पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो रहा होगा एंड आपको भी नींद आ रही होगी, बट डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। आज इस वीडियो में आपका भाई मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप ठंडी के दिनों में बिना सोए पढ़ाई कर सकते हो एंड अपना सपना पूरा कर सकते हो। इट मीन्स कि आप एक डॉक्टर बन सकते हो। स्टिक टू द वीडियो टिल इन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम भी सुन लो। टिप नंबर 1, टेक कंप्लीट स्लीप। देखो यार, अगर आप कंप्लीट स्लीप लोगे नहीं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सुबह आप फ्रेश नहीं महसूस करोगे ना, आपको नींद आएगी। ये वही बात होगी ना कि आप खाना भी नहीं खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे भूख भी लग रही है। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो नींद है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ एक स्टूडेंट लाइफ की कंप्लीट नींद कितनी होनी चाहिए, तो वो 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। मतलब कि मिनिमम 6 आवर होनी चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स 8 आवर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एंड उससे कम करोगे तो आप जो है लेजी फील करोगे एंड एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। सो माय टिप नंबर 1 कि कंप्लीट स्लीप लो ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करो। टिप नंबर 2 कि आपका स्टडी प्लेस कैसा होना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो एक पैक्ड रूम में पढ़ते होंगे, ऑफकोर्स अपने आप को आइसोलेटेड करके पढ़ते होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका लाइटिंग कैसा है। जहाँ पर कि आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का लाइटिंग कैसा है। अगर वहाँ पर डिम लाइट है ना तो आपको पढ़ाई करने में मुश्किल आ रही होगी। एक तो ठंडी, ऊपर से कम लाइट, यानी आपका बॉडी जो है एक हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। आप बताओ कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे वेक एंड स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, और वो कौन सा ग्लैंड है जहाँ से ये रिलीज होती है। आप सभी को तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपके ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वो ग्लैंड का नाम एंड वो हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करने में। और ए लल्लू लाल, तुम भी आंसर दो, समझ गए ना। अगर ये डिम लाइट रहेगी तो वो हार्मोन रिलीज होंगी एंड आपको माइंड ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया रात हो गई है, सो जाओ। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके रूम में लाइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम एक जो है वो स्टडी लैंप ले लो जो कि डायरेक्टली फोकस करेगा आपके बुक पे एंड कॉपी पे, जिसपे कि आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा एंड आपको नींद भी नहीं आएगी। और अगर किसी का घर बड़ा है, आलीशान है, उसके पास एक ऐसा रूम है जहाँ पर कि सनलाइट डायरेक्टली आ रहा हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना जो टेबल है वो उस जगह पर रखो जहाँ पर कि सनलाइट डायरेक्ट आ रही होगी, क्योंकि सनलाइट आएगी एंड आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस एंड एनर्जेटिक फील करेगी। तो सबसे पहले तो आप अपना स्टडी टेबल शिफ्ट करो कि अगर वो एक कोने में यहाँ पर कि सही से लाइट नहीं आ रही है तो उसको ऐसा जगह शिफ्ट करो जहाँ पर लाइट आए। कोशिश करो कि सनलाइट आ सके, और सनलाइट नहीं आ रही है तो एक स्टडी लैंप ले लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, बट पढ़ने का तरीका भी सही होना चाहिए। मुझे जो उनमें से एक बेस्ट तरीका लगता था और जो मैं अपने प्रिपरेटरी टाइम्स में फॉलो करता था वो था पोमोडोरो टेक्निक। मैंने अपने प्रिपरेटरी डेज में क्या किया था कि 3 आवर्स के स्लॉट को बांट दिया था 3 स्लॉट में, जहाँ पर कि मुझे 3 घंटे की पढ़ाई करनी होती थी। और जब मैं फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई कर रहा होता था वहाँ पर सबसे फर्स्ट आवर में मैं 1 घंटा की कंप्लीट पढ़ाई नहीं करता था, मैं वहाँ पर 50 to 55 मिनट्स की पढ़ाई करता था और 5 मिनट्स की ब्रेक लेता था। और उस 5 मिनट के दौरान मैं क्या करता था, या तो मैं गाना सुन लेता था या तो चुपचाप से बैठ के बस शांत रहता था, आंख बंद कर लिया और शांत रहता था। फिर नेक्स्ट 55 या 50 मिनट्स पढ़ता था, फिर से ये करता था, फिर नेक्स्ट 55 मिनट्स पढ़ता था, फिर उसके बाद एक ब्रेक ही लेता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आपका ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है एंड इससे आपका ब्रेन की एफिकेसी बढ़ जाती है। सो स्टडी टेक्निक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और या तो आप उस ब्रेक्स में या तो आप चुपचाप बैठ सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, या फिर हो सकता है थोड़ा टहल लो, वॉक कर लो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज फूड। देखो यार, अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है ना, अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया उसके बाद आपने पढ़ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद आनी तय है। ठीक है, इसीलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो। ट्राई करो कि ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड एंड ज़्यादा पेट भर के मत खाओ यार। ठीक है, थोड़ा कम खाओ, पेट के लिए थोड़ा स्पेस बना के रखो और लाइट वेट खाओ ताकि आपको नींद ना आए एंड आपको जो है वो इफेक्टिवनेस दिखाई दे जब आप स्टडी। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग स्टडिंग। ठीक है, ठंडे के दिनों में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा पानी ही नहीं पीते, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि ठंडे के दिनों में जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपके लिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी टेबल के पास एक बोतल रखो, ठीक है, और टाइम पे पानी पीते
देखते रहो, और जैसे ही आपको लगे कि आपको नींद आ रहा है ना, तो एक सिप मार लो, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा ना कि आपका हाइड्रेशन भी कंप्लीट होता रहेगा, और जब आपको नींद आ रही होगी तो आपका नींद भी टूट जाएगी। 6 इंपॉर्टेंट टिप्स की जब आप पढ़ाई कर रहे होगे ना, जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा नींद आती है, यानी आई थिंक मुझे तो सबसे ज्यादा नींद आती थी ड्यूरिंग 2 PM to 5 PM, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या शेड्यूल किया था कि अपने पास एक तो सबसे पहले पानी बॉटल रखता था, या फिर कोई नट्स रख लेता था, च्युइंगम रख लेता था, या फिर क्लोव जो होती है ना लौंग, या फिर इलायची रख लेता था और अपने मुंह में रख लेता था। इससे क्या होता था ना कि जब मैं पढ़ रहा होता था तो मुझे नींद आने लगती थी, तो बट जब मेरे मुंह में लौंग या इलायची रहती थी तो उससे मैं चबाता रहता था। इससे क्या होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, इससे मुझे मेरा माइंड ज़्यादा अलर्ट रहता था, मेरा माइंड ज़्यादा उसमें इफेक्टिव रहता था और मुझे इससे नींद नहीं आती। आप भी ये टेक्निक ट्राई कर सकते हो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। नेक्स्ट टिप की जब आपको नींद आ रही होगी तब आप क्या कर सकते हो ना कि बोल बोल कर पढ़ाई करो, है ना। ऐसे मान के चलो आप शांति से पढ़ रहे हो, आपको नींद आएगी, ठीक है। अगर आप कुछ टाइम नींद आती है तो आप एक काम करो, उठ लो और चल चल के पढ़ो। जब आपको रटना होगा, कुछ चीज पढ़ना होगा तो चल चल कर पढ़ो, है ना। 5 मिनट चल के पढ़ो, फिर बैठ जाओ। हो सकता है उसे बोल बोल कर पढ़ो, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ो, उससे आपका माइंड अलर्ट रहेगा एंड आपको नींद नहीं आएगी। और पढ़ाई के बीच ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब भी आप ब्रेक्स लो, मैंने वही कहा था कि ट्राई करो कि एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने का, है ना। एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने से आपका क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो बॉडी जो है वो तैयार हो जाता है, फिर से रिएक्टिवेट हो जाता है और आपको फिर से पढ़ने में मजा आने लगता है। हो सकता है कि आप गाना ना सुनो तो कभी कभी एक्सरसाइज कर लो। मैं तो क्या करता था, जब मुझे नींद आती थी ना, बीच में ब्रेक लेता था और मैं जंपिंग करने लगता था या फिर पुशअप्स करने लगता था। उससे फिर से मेरा पूरा बॉडी जो फिर से एक्टिवेट हो जाता था, माइंड भी एक्टिवेट हो जाता था। तो बहुत सारे तरीके हैं यार, ठीक है, अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए। जो माइंड जो है ना हमेशा हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है। जब मैं वो स्ट्रेटेजी बता रहा था कि हम लोग का जो प्लेस होना था, स्टडी प्लेस होना चाहिए, तो वो अच्छी जगह होना चाहिए। मान के चलो हम लोग ठंडी के दिन में क्या रजाई के अंदर पढ़ेंगे, तो हम लोग को माइंड हम लोग को यही सिग्नल देगा कि यार तुम तो एकदम कंफर्ट जोन में हो, तुम्हें गर्मी मिल रही है कंबल की, एक काम करो सो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा माइंड ना हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है, कि तुम सो जाओ, कितना काम करोगे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बट हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, बल्कि हमें ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है ना। हमें ब्रेन से जबरदस्ती काम करवाना है। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी, से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से जरूर फॉलो करो। एंड मुझे उस टाइम नींद नहीं आती थी, अगर आप भी इसे फॉलो करोगे तो आपको भी जरूर बेनिफिट मिलेगी। वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज टुमारो आई एम गोइंग टू बी लाइव इन अनअकैडमी एट शार्प 7 PM इवनिंग। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सभी को जो है वो अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो। जो लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके क्लिक करो एंड मेरा सेशन जरूर से जरूर अटेंड करो। वहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों के मन में भी या फिर आप लोगों के पास कोई डाउट होगा तो जरूर आप 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा इन अ बेटर वे। सो मिलते हैं कल आप लोग से इन अनअकैडमी लाइव एट 7 PM। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट।